आका के गुलामों, ओ मेरी आका सैयद कौनैन की प्यारी बेटी तैयबा ताहिरा साहिदा, मेरे आका की प्यारी बेटी खातून जन्नत फातिमा सहरा की कनीजा हो, तुम बोलो मगर इस अंदाज से बोलो कि जब एक औरत बोलती है तो एक अल्लाह का मुकद्दस वली बनता है। सुभान अल्लाह। माँ बोले, माँ औरत होती है, जब माँ बोले तो एक अल्लाह का मुकद्दस वली बने, और फिर मामूली वली नहीं। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, शरीयत के कानून लिखे जाए, फिक्ही मसाइल का जब इस्तिखराज दो इस्तिंबात किया जाए, उस इमाम का नाम आए जिसे इमाम शाफई कहा जाता। बेशक सुभान। इमाम शाफई मजहब के जितने मानने वाले हैं उनके इमाम हैं। हमारे इमाम आजम और हजरत इमाम शाफई, फिक़्ह शाफई के इमाम शाफई, आपके वालिद का इंतकाल हो गया, अभी आप अपनी वालिदा के शिकम में, वालिद का इंतकाल हो गया, आप अपनी वालिदा के शिकम में हैं। वालिदा ने कहा बेटे दीन की तालीम हासिल करो। बेटे, माँ बोली, औरत ही तो है ना, औरत है ना, अभी बोलने का अंदाज देखें कि माँ बोली है तो मिला क्या है। मेरे आका के गुलामों, बचपना है इमाम आजम रदी अल्लाह ताला का। आपकी वालिदा ने कहा बेटे पढ़ने के लिए, दीन की तालीम हासिल करने के लिए जाओ। आप दीन की तालीम हासिल करने गए और दीन की तालीम हासिल की, आपने 7 साल की उम्र में कुरान मुकम्मल हिफ्ज कर लिया। सुभान अल्लाह सुभान। 7 साल की उम्र में आपने कुरान मुकम्मल किया, और जब आपकी उम्र 10 साल की हुई तो मोत्ता इमाम मालिक जो एक किताब है हदीसों की, आपने उसको पूरा हिफ्ज कर लिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। 10 साल की जब 10 साल की उम्र हुई तो मोत्ता इमाम मालिक को आपने अपने सीने में बसा लिया। अब माँ की दुआ की वजह से, माँ जब दुआएं देती हैं, माएँ अच्छी होती हैं तो बच्चे भी अच्छे बनते हैं, बच्चे भी अल्लाह के वली पैदा होते हैं जब माँ नेक होती है। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, यही इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला पढ़ने के बाद आलिम बने, परहेजगार मुत्तकी नेक फ़क़ शाफई फ़िक़्ह इमाम जनाब हजरत इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला, हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल इमाम शाफई की तारीफ अपने घर में जाहे बजा हजरत इमाम शाफई की तारीफ करते रहते थे। जब भी मौका पड़ता इमाम शाफई की तारीफ घर में करते। एक दिन जनाब इमाम अहमद इब्न हंबल ने इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला की तारीफ करते हुए और अपने घर वालों से कहा, ओ मेरी शरीके खयात, ओ मेरे घर वालों सुन लो, आज मैंने एक अल्लाह के परहेजगार बंदे, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के वली शाफई फ़िक़्ह शाफी के इमाम जनाब इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला की अपने घर दावत की है। इमाम शाफई हमारे घर दावत खाने आएंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे घर दावत खाने आएंगे। जब हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल ने दावत की, इमाम शाफई घर आए इमाम अहमद इब्न हंबल के, और आप जब घर आए आपने खाने का इंतजाम इंतजाम किया, आपने खाने का इंतजाम किया। जब खाने का इंतजाम किया तो इमाम अहमद इब्न हंबल ने इमाम शाफई के खाने का इंतजाम किया होगा तो कितना लजीज खाना होगा, कितना उम्दा खाना होगा अपने उस दौर के हिसाब से। हजरात, एक अंजार भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनके घर वाले उनके घर पहुंच जाएं। अंजार भाई की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उनके घर वाले उनके घर पहुंच जाएं। बीबीपुर वाले अंजार भाई, उनके घर वाले उनके घर पहुंच जाएं, उनकी तबीयत ख़राब है। अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला सेहत अता फरमाए। सब लोग जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह सुभान। इमाम अहमद इब्न हंबल ने इमाम शाफई की दावत की, और दावत की तो खाने का इंतजाम किया। इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर आए। इमाम शाफई हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल के जब घर आए, और घर आने के बाद में आपने खाना पेश किया।
इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला ने खाना खाना शुरू किया। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल की साहबजादी हजरत इमाम शाफई की बारगाह में खाना पेश करती हैं, और जब खाना पेश किया तो खाना बड़ा लजीज था, बड़ा उम्दा खाना था। हजरत इमाम शाफई खाना शिकम शेर होकर खाते हैं, भूख से भी ज्यादा खाना खाया। क्यों? इसकी वजह भी आगे पता चलेगी। मेरे आका के गुलाम इमाम शाफई ने खाना बहुत ज्यादा खाया, और खाना खाने के बाद आपने कहा मेहमानों वाला कमरा किधर है। आप मेहमानों वाले कमरे को तलाश करके इमाम अहमद इब्न हम्बल के घर में मेहमानों वाले कमरे में गए और बिस्तर पे लेट जाते हैं। जब बिस्तर पे लेटे रात गुजरती रही, रात पूरी गुजरी। आपकी बेटी हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल की बेटी ने लोटे में पानी भरा और पानी भर के आपके चारपाई के पास रख दिया ताकि आप नमाज के लिए वुजू बनाए तो पानी तलाश करना ना पड़े। मेरे आका सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मुस्तफापुर के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, जलसों से क्या पैगाम लेकर जाना है यहाँ बैठ के सुनोगे तब आपको पैगाम मिलेगा। और इससे क्या हासिल करना है, दुनिया कैसे गुजारना है, हमें दुनिया में रहना कैसे है, अपने बच्चों को तालिबे दीन की तालीम देकर फायदा मिलेगा क्या। अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाएंगे, बच्चों को कारी कुरान बनाएंगे, बच्चे को आलिम दीन बनाएंगे, आपके बच्चे को फायदा क्या मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा तो ये तेरा बच्चा एक अच्छा इंसान बन जाएगा। अच्छा इंसान बनने के बाद अगर कारी कुरान बना, हाफिज़े कुरान बना, आलिम दीन बना, और इस कुरान पे उसने अमल कर लिया, पढ़ने के बाद हदीसों को पढ़ा, उस पे अमल कर लिया, कसम खुदा की उसकी भी किस्मत बदल जाएगी। वो दुनिया में भी आबाद रहेगा, बाद मरने के जब दुनिया से जाएगा उसे भी इज्जत मिलेगी, अल्लाह साथ में माँ बाप को भी इज्जत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला खाना खाया और खाना बहुत ज्यादा खा लिया। खाना खाने के बाद लेकिन इमाम अहमद इब्न हम्बल की प्यारी बेटी शहजादी इस चीज को नोट कर रही थी कि खाना इमाम आजम इमाम शाफी इतने बड़े इमाम हैं और खाना भरपूर खाया। खाने के बाद नोट की, उसके बाद में आपने देखा कि आप जाकर बिस्तर पर लेट गए, रात भर लेटे रहे। उसके बाद में 3 बातें नोट की, 3 बात नोट की कि आप बिस्तर पे लेटे और आपको फजर की नमाज पढ़ते हुए भी नहीं देखा। याद रखना अल्लाह वाले ऐसे भी होते हैं कि आज वाले नहीं कि आज वालों से कह दो नमाज नहीं पढ़ी, बोले हमारी नमाज तो काबे में होती है। ये वाले नहीं, वो हकीकी अल्लाह वाले थे। मुस्तफ़ा जान रहमत का कलमा पढ़ने वालों, इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला रात का वक्त गुजर गया, सुबह नमूदार हुई। इमाम अहमद इब्न हम्बल की प्यारी शहजादी अपने अब्बा जान की बारगाह में जाती है। इमाम अहमद की बारगाह में जाकर कहती है, अब्बा हुजूर आपने इमाम शाफी का जिस घर में हमेशा जिक्र तस्करा किया है, जिनकी परहेजगारी का तस्करा बयान करते हैं, जिनके इल्म का शोरा आप बयान करते हैं, जिनके तकवा और तहारत की बातें आप करते हैं, आपकी जबान उनकी तारीफों में हर वक्त लिसान रहती है, हर वक्त उनकी जबान उनकी तारीफें आपकी जबान करती रहती है। ओ अब्बा जान ये क्या वही इमाम शाफी है जिनका घर में हर वक्त आप तारीफों के साथ में नाम लेते हैं, बड़ा बड़ा तस्करा करते हैं। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल कहते हैं, हाँ मेरी प्यारी बेटी ये वही इमाम शाफी है जिनका तस्करा इनके आने से पहले मैं घर में करता रहता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये वही इमाम शाफी है। अब हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल की प्यारी बेटी अर्ज करती, अब्बा जान मैंने 3 बातों को नोट किया ही किया। आप तारीफें करते थे, इमाम शाफी बहुत अल्लाह के नेक बंदे हैं, बहुत बड़े इमाम हैं। एक तो मैंने ये देखा कि इन्होंने खाना खाया और बहुत ज्यादा खाना खाया। दूसरी बात कि ये मेहमानों वाले रूम में कमरे में गए जो उस वक्त के दौर के हिसाब से जैसा भी था, तो उस कमरे में गए और कमरे में जाके बिस्तर पे लेट गए। 2 बातें। और तीसरी ये कि मैंने इनके वुजू के लिए लोटे में पानी भर के रखा था, सुबह जाकर देखा है तो पानी में कोई कमी नजर नहीं आई, तो इन्होंने वुजू भी कहां से किया। जब वुजू नहीं किया तो फिर इन्होंने नमाज कैसे पढ़ी। अब जी लगा के बोले तो बात आगे बढ़ जाए। बोलिए या रसूल अल्लाह।
हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल की शहजादी ने जब इतना कहा, हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल बारगाह इमाम शाफई में हाजिरी देते हैं। ओ हजरत इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला, मेरी बेटी का कहना ये है आपने खाना ज्यादा खाया। आप खाना खाने के बाद मेहमानों वाले रूम में गए, बिस्तर पे लेट गए। उसके बाद में उसने लोटे में पानी भर के रखा और आपने पानी वुज़ू भी नहीं बनाया। वो पानी जितना रखा था पूरा की पूरा रखा हुआ मिला। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, सैयद कौनैन से मोहब्बत करने वालों, मुस्तफापुर के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, यहाँ से आपको एक जहन भी देना चाहता हूँ, एक बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। कोई इमाम आपकी नजर में देखने में कुछ गलती नजर आए, ऐसे ही मत बोल दिया करो। कोई कमी इमाम के नजर तुम्हारी नजर में तो कमी है, हो सकता है इमाम के अंदर कमी ना हो। तुम इमामों के अंदर कमी निकालो, मुदर्रिस के अंदर कमी निकालो, मौलवी के अंदर कमी निकालो। मौलवियों के बारे में ऐसे ही ना भौंका करो, इसलिए कि ये उलमा वो हैं जो सबसे पहले अपने रब से डरते हैं। ये बात ना तूने कही है, न ये बात मैंने कही है, न किसी दुनिया के कोई मौलवी ने कही, न दुनिया के किसी मुहद्दिस ने कही, न दुनिया के किसी मुफक्किर ने कही। ये बात उसकी है, ये कलाम उसका है जिसके बारे में शायर कहता है कौले नबी कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। है कौले नबी कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। कुरान न बदला जाएगा। इमाम शाफई से ये सवालात हुए, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने सवाल किए, जवाब सुनोगे तड़प जाओगे। मुस्तफरपुर मुरादाबाद के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, इमाम शाफई फरमाते हैं, ओ इमाम अहमद इब्न हम्बल सुनो जवाब। पहला सवाल ये है, मैंने खाना दस्तरखान पे आया, खाना इतना ज्यादा क्यों खाया? इसलिए खाना ज्यादा खाया। मैं समझ गया हूँ जो खाना खिला रहा है वो खाना खिलाने वाला कोई आम बंदा नहीं, वो भी इमाम अहमद इब्न हम्बल एक अल्लाह का वली है। वो वकील नहीं है, वो सखी है। और सखियों के यहाँ पे जो खाना खिलाया जाता है वो हराम का शायबा भी नहीं होता है, वो खाना वो रिस्क हलाल होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हलाल रिस्क होता है, वो बीमार के लिए इलाज बन जाता है। बेशक खाना हलाल होता है, वो इलाज का काम करता है। मैंने उसे इलाज समझ के खाया है, इसलिए कि आपका खाना आपका रिस्क इकट्ठा किया हुआ, आपका लाया हुआ खाना हलाल था, हलाल रोजी थी, इसलिए मैंने उसे इलाज समझ के खाया। ये पहला मसला। दूसरा का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब, आपसे कहा गया कि आप लेट गए बिस्तर पे जाकर, बेशक क़यामुल लैल नहीं किया। यहाँ मेरे आका के गुलामों, यहाँ एक बात और पता चलती है कि हुजूर का फरमान, मैंने बिल्कुल शेर पढ़ा ना, है कौले नबी है कौले खुदा। ना नबी का फरमान झूठा हो सकता है और ना अल्लाह का कलाम झूठा हो सकता है। बेशक मेरे आका के गुलाम हुजूर ने 14.5 सदियां पहले, बल्कि 1500 साल पहले मेरे आका ने फरमाया था, एक आलिम की शान 1000 आबिदों पर बेशक बारी है कि एक आबिद पूरी रात इबादत करता रहे और एक आलिम दीन एक मसले को पढ़कर बिस्तर पे सो जाए, तब भी अल्लाह इतना सवाब एक आलिम को एक मसला सीखने पे अता फरमाएगा जितना सवाब उस आबिद को पूरी रात इबादत करने में। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान। हम्बल ने कहा कि मेरी बेटी, मेरी शहजादी का सवाल है कि आप बिस्तर पे सो गए,
बिस्तर पे सो गए, क़यामुल लैल यानी रात भर इबादत नहीं की, रात भर इबादत नहीं की। इतने बड़े इमाम हैं और इतने बड़े अल्लाह के वली हैं, तो रात भर इबादत करना चाहिए थी। अब हजरत इमाम शाफई का जवाब सुनोगे तड़प जाओगे, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इमाम शाफई फरमाते हैं, इमाम अहमद इब्न हंबल, मामला कुछ इस तरह है, मैंने जब बिस्तर पे अपना सर, मैं बिस्तर पे लेटा, लेट के जो ही मैंने अपना सर तकिए पे रखा है, अल्लाह के नबी की कुछ हदीसें मेरे जहन में आ गई है। मैंने अल्लाह के नबी की कुछ हदीसें जहन में आई, उन हदीसों पर मैंने गौर व फिक्र किया, 72 मसाइल उनसे इस्तिंबात किए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुछ हदीसें मेरे जहन में आई और उन हदीसों पे जब मैंने गौर किया तो मैंने 72 मसाइल उन हदीसों से निकाले हैं। और मैंने जब 72 मसाइल निकाले तो रात यूं ही गुजरती गई। जब रात गुजरती गई तो मेरी आंख लगी ही नहीं, तो मैंने इशा की नमाज से वुजू किया, जो वुजू किया था इशा की नमाज पढ़ी थी। रात भर मैं मसाइल का इस्तेमाल करता रहा, यहाँ तक के फजर की अजान हो गई, मैंने फजर की नमाज पढ़ी, वुजू की जरूरत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ान हुजूर साबिर पाक, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ान औलियाए किराम, जश्न दस्तारबंदी हजरत अल्लामा आरिफ रज़ा साहब क़िबला कुरैशी। सुभान आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, नबी से मोहब्बत करने वालों, तो हमें चाहिए, मेरी माएँ बहनें, माशाअल्लाह आवाज़ पे कुछ असर पड़ा है, अल्लाह इन्हें समझ अता फरमाए। आमीन। पता क्या चला, हजरत इमाम शाफई रज़ी अल्लाह तआला अपने माँ के शिकम में थे, उनको इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा फकीह कि फिक़्ह शाफई के इमाम बने। इमाम शाफई रज़ी अल्लाह तआला आज दुनिया उनका नाम लेती है। क्यों लेती है? इसलिए कि उनकी माँ की मेहनत थी और उनकी माँ की शफ़क़तें थी, उनकी माँ की दुआ थी उनके साथ में। जिसकी माँ की दुआ साथ बच्चे के हो जाती है, अल्लाह ताला उसके औजे सुरैया पे उसके सितारा था। बेशक बेशक, हक है, हक है, हक है। ताला बहुत उसकी किस्मत के सितारे को औजे सुरैया तक पहुंचाता है। हाँ, मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, नबी से मोहब्बत करने वालों, तो हमें चाहिए। लेकिन आज लोग बकवास कर देते हैं। ये बच्चे मदरसे में आज देख रहे हैं आप, 3 बच्चों ने कुरान अपने सीने में बसाया, अपने सीने में बसाया। और इनकी शान क्या? मेरे आका फरमाते हैं, कल बरोज़े महशर इन हाफिज़ कुरान, कारी कुरान को बुलाया जाएगा। तमाम लोग शोहदा, अंबिया, रसूल सब के सब जमा होंगे, सब के सब जमा होंगे। हुजूर फरमाते हैं, जन्नतियों को जन्नत में भेजा जा रहा होगा, बेशक। अब उनके अच्छे अमाल की बुनियाद पर, और गुनहगारों को उनको जहन्नम में फेंका जा रहा होगा उनके बुरे अमाल की बुनियाद पर। लेकिन हाफिज़ कुरान, कारी कुरान, बच्चों को प्रोफेसर बनाने वालों, अपने बच्चों को MBBS की डिग्री कराने वालों, मैं आपसे ये हरगिज नहीं कह सकता कि अपने बच्चों को डॉक्टर मत बनाओ, अपने बच्चों को MBBS डॉक्टर ना बनाओ, अपने बच्चों को वकील ना बनाओ, अपने बच्चों को जज ना बनाओ। नहीं, जरूरत है इस बात की, और आज इस दौर में जरूरत है। लेकिन कुछ लोगों के जहन में ये आ गया है कि हिंदी हमारी नहीं, अंग्रेजी हमारी नहीं, हिंदी हमारी नहीं, अंग्रेजी हमारी नहीं, साइंस हमारी नहीं, बस हमारी जबान तो उर्दू और हमारे और आप
बच्चे को MBBS बनाने से पहले, अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाने से पहले, अपने बच्चों को मास्टर बनाने से पहले बनाओ, जरूरत है। इसलिए कि अगर आज तेरा बच्चा डॉक्टर होता, तेरा बच्चा प्रोफेसर होता, तेरा बच्चा होता, आज
अल्लाह की सलामती हो और तुझ पर अल्लाह की रहमत हो, तो ये सलाम का मायना हुआ। और सलाम करने में फायदा क्या? सलाम करने वाले को 90 नेकी मिलती है और जवाब देने वाले को 10 नेकी मिलती है। कितनी नेकी मिलती है? 10। मगर भाई ये गवर्नर साहब सलाम क्यों कर लेंगे? इनके पास तो ढेर लगा हुआ है नेकियों का, क्योंकि इमाम साहब के खाते में नेकी है ही नहीं, तो इसलिए इमाम साहब पहले सलाम करें। नहीं, ये मत सोचा करो कि इमाम पहले सलाम करे। आपने वाकया सुना होगा, अमीरुल मोमिनीन मेरे आका के गुलाम जनाब उमर इब्ने खत्ताब, मेरे नबी का वो चहीता सहाबी है, मेरे नबी का वो चहीता यार है, वो नबी का यार कि जिस रास्ते से उमर गुजर जाते हैं शैतान रास्ता छोड़ देता है। जब तक उमर ने कलमा नहीं पढ़ा था, जिस रास्ते से उमर गुजरते थे मुसलमान देख लेते थे, अपने घरों में छुप जाते थे, लेकिन जिस दिन से उमर ने कलमा पढ़ा है अब काफिर देखते हैं अपने घर में चले जाते हैं। कि मेरे आका के गुलामों, एक मौके पे मेरे आका ने फरमाया था, गुलामों जब तुम दुआएं मांगा करो साथ में उन दुआओं में मेरे उमर का नाम ले लिया करो। सुभान अल्लाह। साथ में उन दुआओं में मेरे उमर का नाम ले लिया करो। बेशक। मैंने आलम तसव्वुर और तखय्युल में अपने आका की बारगाह में अर्जी लगाई अदब के साथ। मैंने कहा, मेरे मौला, मेरे आका सैयद कौनैन करीम आका, सैयद कौनैन आका, सरवर कौनो मका का, आपने फरमाया मेरे उमर का नाम ले लिया करो। या रसूल अल्लाह, उमर का नाम दुआओं में लेंगे, नाम लेने से फायदा क्या मिलेगा? दुआओं में कोई जमानत नहीं कि कबूल हो जाए, कोई गारंटी नहीं दुआ तेरी कबूल हुई कि नहीं हुई, लेकिन मेरे उमर का नाम जिस दुआ में ले लेगा अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा, कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हुजूर का कलमा पढ़ने वालों जनाब उमर फारूक आज़म, तो अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म हुजूर के गुलाम। हमें चाहिए कि हम हुजूर से मोहब्बत करें और हुजूर की बताई हुई बातों पे अमल करें, हुजूर की बताई हुई बातों पे अमल करें। आज हुफ़ाज़ इकराम कुर्रा इज़ाम आपकी माथे की निगाहों के सामने है। मेरे आका फरमाते कल बरोज़े महशर नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, सब परेशान होंगे, तांबे की ज़मीन होगी, सबा नेज़े पे सूरज होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, सब परेशान होंगे, नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, कोई टकने तक पसीने में, कोई घुटने तक पसीने में, कोई कमर तक पसीने में, कोई शराबोर पसीने में डूब रहा होगा, गोते गोता सन होता हुआ नजर आ रहा होगा। मेरे आका के गुलामों हुजूर फरमाते हैं ऐसे मौके पर हाफिज़ कुरान कारी कुरान, जब जन्नतियों को जन्नत में जाने का ऑर्डर हो चुका होगा, जन्नतियों को जन्नत में जाने का परवाना मिल चुका होगा और जहन्नमियों को जहन्नम की, मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, जहन्नम में जाने के लिए हुक्म हो गया होगा। जो जहन्नम में जाने वाले होंगे वो बाईं तरफ जहन्नम में जा रहे होंगे और जन्नती जन्नत में जब जा रहे होंगे, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सारे जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख की तरफ चले जाएंगे, लेकिन हाफिज़ कुरान कारी कुरान मैदान महशर में खड़ा हो जाएगा। अचानक मेरा रब इरशाद फरमाएगा, ओ मेरे प्यारे मलाइका, इस मेरे बंदे से पूछो जन्नती जन्नत में जा चुके हैं, दोज़खी दोज़ख में अपने अमाल की बुनियाद में जा चुके हैं, ये तो हाफिज़ कुरान है, इसके सीने में मेरा वो कलाम है जिसका हर हर हर्फ सच्चा है, जिसका कुरान का पढ़ना भी बाइसे सवाब है। ये मेरा वो कलाम सीने में बसा के आया है जिसकी फजीलत और शान का कोई अंदाजा लगा नहीं सकता है। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, मेरे आका फरमाते हैं हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा, ओ कारी कुरान, हाफिज़ कुरान, तू तो कारी है, तू तो हाफिज़ है, तू जन्नत में जाएगा, मगर यहाँ अचानक रास्ते में क्यों रुक गया है? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। क्यों रुक गया है? सामने से हटते रहिए, खड़े मत होइए, वरना इन लोगों को परेशानी होगी। सामने से हटते रहिए। तो वो हाफिज़ कुरान कारी कुरान कहाँ जाएगा? जबकि
इसलिए खड़ा हूँ, ये जो जहन्नम वाली लिस्ट गई है ना, वो जहन्नम की लिस्ट है, जहन्नम के लोग खड़े हैं, वो जो लाइन लगी हुई है उसमें कुछ अमालों की करतूतों के बुनियाद पर, गुनाहों की बुनियाद पर, बदअमल की बुनियाद पर कुछ मेरे घर वाले भी खड़े हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना कहा जाएगा, इतना कहेगा वो हाफिज कुरान, अचानक आवाज आएगी, गैब से आवाज, गैब से आवाज आएगी। जब गैब की बात आती है तो रब की जात की तरफ इशारा होता है। गैब से आवाज आएगी, ओ मेरे मलाइका पूछो ये चाहता क्या है। फरिश्ते पूछेंगे बंदे खुदा चाहता क्या है। हाफिज कुरान कहेगा, कारी कुरान कहेगा, ओ मलाइका जाओ मेरे रब की बारगाह में अर्जी लगा दो, रब की बारगाह में कह दो मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकता हूँ जब तक अपने घर वालों को साथ जन्नत नहीं ले जाओ। जब तक अपने साथ अपने घर वालों को जन्नत नहीं ले जाऊंगा। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, ये कारी कुरान कब बोलेगा, ये कब बोलेगा? मैदान महशर में। मैंने हुजूर की हदीस पढ़ी, सरकार फरमाते हैं मैदान महशर में कोई बोलेगा नहीं, हिसाब व किताब जब हो रहा होगा कोई बोलेगा नहीं। जनाबे आदम खान हो, जनाबे शीश, जनाबे नूह, जनाबे जकरिया, जनाबे यहया, जनाबे सुलेमान, जनाबे अय्यूब, जनाबे हूद, जनाबे हजरत इस्माईल, जनाबे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तमाम नबी और रसूल खामोश हैं, कोई बोलेगा नहीं। सिर्फ एक मेरे मुस्तफा की जात है जो हुजूर मेरे आका की बारगाह में बोलेंगे। मेरे आका सैयद कौने रब्बे कायनात की बारगाह में बोलेंगे, कोई बोलेगा नहीं, मुस्तफा बोलेंगे, मुस्तफा को कोई रोकेगा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ अल्लाह की बारगाह में मुस्तफा जाने रहमत लब कुशाई करेंगे। क्यों? हुजूर भी बोलेंगे। क्यों? इसलिए कि मैदान महशर हुजूर की अजमत के प्रचार के लिए तो रखा है ना। रब को तो मालूम है कौन जन्नती है और कौन दोज़खी है। रब इशारा कर दे, फरिश्तों को हुक्म फरमा दे तो जन्नत वालों को जन्नत में भेज दिया जाए, दोज़ख वालों को दोज़ख में फेंक दिया जाए। मेरे आका के गुलामों, लेकिन नहीं, मैदान महशर को कायम ही हुजूर की अजमत के प्रचार के लिए किया जाएगा। तो हाफिज कुरान खड़ा होगा और बताए वो लोग जहन्नम में जाने के लिए तैयार होंगे, उनको रिजल्ट मिल चुका होगा और उनको कह दिया जाएगा तुम जहन्नम में जाओ, टिकट मिल चुका है। लेकिन उस टिकट को वापस कराने के लिए कोई MBBS डॉक्टर के अंदर ताकत नहीं, किसी प्रोफेसर के अंदर ताकत नहीं, किसी वकील के अंदर ताकत नहीं। आपने जिस बच्चे को अपने जज बनाया, अपने बच्चे को आपने इंजीनियर बनाने के लिए 10 लाख रुपया खर्च किया है। जिस बच्चे के लिए बेशुमार पैसे का इंतजाम करके और पैसा इकट्ठा करके उस बच्चे को तूने डिग्री दिलाई है, तेरा बच्चा वहां पर उसकी डिग्री काम नहीं आएगी, क्योंकि डॉक्टर बना है तेरा बच्चा, प्रोफेसर बना है तेरा बच्चा, इंजीनियर बना है तेरा बच्चा, ये सारी डिग्रियां हासिल की है। रहा है, इन डिग्रियों का फायदा मिलेगा और ये हाफिज कुरान को जो डिग्री मिलती है ये जमीन के ऊपर रहेगा तब भी फायदा है, जमीन के नीचे जाएगा कब्र में अंधेरा होगा। मुस्तफा जाने रहमत की हदीसें पढ़ी होगी, अल्लाह का लारे कलाम सीने में बसाया है, कब्र में जाएगा होगा अंधेरा, अंधेरी कब्र में उजाला हो जाएगा, मैदान महशर में लोग परेशान होंगे, हाफिज कुरान के सर पे ताज रखा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान के सर पे ताज रखा जाएगा और हाफिज कुरान कहेगा मैं तब तक जन्नत नहीं जाऊंगा जब तक साथ अपने घर वालों को जन्नत नहीं ले जाएंगे। है कोई माँ का लाल
इतनी बड़ी बात बोले, ये हाफिज कुरान की भी औकात नहीं थी इसकी खुद की, मगर इसकी औकात तो बिसात कहाँ से आई? ये अपने सीने में जो अल्लाह के कलाम के 30 पारों को जो अपने महफूज कर लिया है, ये हकीकत में हाफिज कुरान का मतलब है कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया। आका के गुलामों, ये तो जाहिरी है, हकीकत ये है कुरान इसने अपने सीने में महफूज किया है। कुरान ने कयामत तक की नहीं, अब इसकी हमेशा हमेश की हिफाजत का जिम्मा ले लिया है। सुभान अल्लाह। हकीकत में कुरान ने इसकी हिफाजत का जिम्मा हमेशा हमेशा मेरे आका के गुलामों, इसलिए उलमा के बारे में जबान खोलने से पहले कुछ देर सोचा करो। ये उलमा की जात है, ये उलमा इकराम है जिनके बारे में मेरे आका फरमाते हैं, तुम्हारे बारे में कौन दुआ करे? एक पीर साहब से अगर दुआ कराते हो तो पीरों की नजर आपकी जेब पे रहेगी, जितनी मोटी जेब रहेगी उतनी लंबी दुआ मिलेगी, याद रखना। और मियाओं से मुलाकात करोगे कितनी देर में जाकर तो पहचान होगी, तब तेरे बारे में दुआ करेगा। लेकिन एक हाफिज कुरान कारी कुरान आलिम दीन के बारे में मुस्तफा फरमाते हैं, तेरे बारे में कोई दलील नहीं मिलती है। वो मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, तुम्हारे लिए कौन दुआ करता है कौन नहीं करता है, कोई जमानत तो गारंटी नहीं है। आमना के लाल फरमाते हैं, आलिम दीन के लिए कोई दुआ करे या ना करे, अल्लाह के मेरे आका के गुलामों, आमना के लाल फरमाते हैं, आलिम दीन के लिए समंदर की मछलियां दुआ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे लिए कोई दुआ करे या ना करे कोई पता नहीं है, कोई गारंटी नहीं। हुजूर फरमाते हैं कि आलिम दीन के लिए मछलियां समंदर की दुआ करती है। और उलमा की बगावत मत किया करो, उलमा से मोहब्बत किया करो, उलमा से मोहब्बत किया करो। याद रखना, अगर जिसने आलिम से मोहब्बत की है, जिसने इमाम से मोहब्बत की है, जिसने कारी कुरान से मोहब्बत की है, मेरे आका के गुलामों, जो आलिमों से मोहब्बत करता है, जो आलिमों से मोहब्बत करता है, तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं उसकी नस्ल में एक आलिम पैदा फरमा देता है। कहते हैं बेशक बेशक। अगर आलिम से मोहब्बत की है, आलिम से मोहब्बत की है, तो अल्लाह ताला उसकी पुश्त में कहीं ना कहीं जाकर कोई एक अल्लाह ताला उसकी नस्ल में एक आलिम पैदा करता है। ये तो हो गई मोहब्बत की बात। और जो बगावत करता है आलिमों से, जो इमामों की बगावत करता है, अच्छा यार समझ नहीं आता, कारी साहब के बला समझ नहीं आता, लोग उसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, फिर नमाज चलो ये तो समझ आई, कमी की वजह से नमाज पढ़ना छोड़ दी। लेकिन बाज लोग तो कितने गए गुजरे हैं, बड़ा तकलीफ होती है। कितने मौलवियों ने इमामत सिर्फ ये तकलीफ को देखकर छोड़ दी। लोग उनसे बोलना छोड़ देते हैं, लोग बोलना छोड़ देते हैं। यार जरा दिल पे हाथ रख के तो देख, उस इमाम ने तेरी जागीर छीनी है क्या? तेरी जमीन पे कब्जा है क्या? उस आलिम ने, उस इमाम ने तेरी जमीन पे कब्जा किया है क्या? तेरे प्लॉट पे कब्जा किया है क्या? या तेरे बैंक बैलेंस पे डांका डाला है, या तुझे गाली दी है? आलिम तो तुझे गाली भी नहीं दे सकता है, आलिम तो तुझे मार भी नहीं सकता है, इसलिए कि गाली देगा तो हराम हो जाएगा। और अगर हाथ उठाएगा तो नबी ने फरमाया, मोमिन की पहचान यह है कि उस मोमिन के हाथ और जबान से दूसरा मोमिन महफूज रहे। तो आलिम कुरान पढ़ता है, आलिम नबी की हदीस पढ़ के आलिम बना है, तो वो हाथ भी नहीं उठा सकता है, वो जबान भी तेरी बारे में नहीं खोल सकता है। तो वो जो आलिम, जो इमाम तेरे बारे में जबान नहीं खोलता है, जो तुझे गाली भी नहीं देता है, जो तुझे मारता भी नहीं है, जिसने तुझे 5 वक्त की नमाज पढ़ाई है और तुझे रब से मिलाने का काम किया है, अल्लाह के बंदो, फिर उसी आलिम से बगावत करते हो, नमाज पढ़ना भी छोड़ते हो, फिर उसी इमाम से बोलना भी छोड़ देते हो, इमामों से बोलना छोड़ देते हैं। बहुत अच्छा। हाँ, मैंने भी की है चंद साल इमामत, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ये बात रियल है। इमामों को लोग यही बात होती है, और एक जगह से दावत हो, पढ़ता चलता हो एक जगह, और दूसरा टिफिन देख ले तो बस पेट में गड़बड़ी शुरू, डोंगा घूमने लगा। बोले इमाम साहब का तो एक बार के खाने में एक जगह के परते से पेट भर ही नहीं रहा है, ये तो 2-2 जगह मंगा रहे टिफिन। हाँ, ऐसा नहीं है इमाम साहब मंगाते हैं, बल्कि वजह यह है
जहाँ पर्दा चल रहा रेगुलर वहाँ मना करेंगे, क्योंकि तू दावत करके आया है। जो दूसरा बंदा वो टाइम से बेटाइम दावत करके आया, अगर उसकी दावत कबूल नहीं की तो दिल शिकनी हो जाएगी। इसलिए ये इमाम ख्याल रखकर कि एक मेरे दीनी भाई का दिल ना टूट जाए, उसकी दावत को कबूल कर। बेशक बेशक। बहरहाल आलिम दीन से मोहब्बत किया करो, उलमा से प्यार किया करो। तो जो इमाम की बगावत करे, क्योंकि इमाम आलिम है ना, इमाम हाफिज कुरान है, तो जो आलिमों की बगावत करेगा अल्लाह ताला 7 नस्लों तक उसकी नस्लों में कोई आलिम पैदा नहीं करेगा। बेशक बेशक बेशक। जो आलिम की बुराई करता है 7 नस्लें बीत जाएंगी, उसकी नस्लों में कोई आलिम, कोई हाफिज, कोई कारी कुरान पैदा नहीं हो सकता है। याद रखो, और जिस घर में हाफिज कुरान, कारी कुरान ना हो, वो घर जहाँ दीन की बात ना होती हो, याद रखना वो घर नहीं होता है, वो बलाओं का गहवारा। बेशक। वो बलाएं आती उस जगह पर जिस जगह कुरान की बात नहीं होती है। आज हमारी माए बहनें यहाँ बैठी है ना, इन्होंने पढ़ा होता तो इन्हें समझ होती। कुरान को उठाकर पालाए ताक रख दिया है। और एक बात मैं माजरत के साथ कहना चाहूंगा, पहले तो आपको इतनी तेज, इतनी कसीर तादाद में आना नहीं चाहिए था, और अगर माओ बहनों आप आई भी हो तो अदब के साथ सुनना चाहिए था, और अगर आई थी तो बेपर्दा होकर नहीं आना चाहिए था। इसलिए कि ये जो जलसा है ये इस्लाह के लिए रखा गया है। जो शरीयत की खिलाफ बातें हो रही हैं मुआशरे में, उन बातों पे पाबंदी लगाने के लिए जलसे होते हैं। आप बेपर्दा होकर आई हो, दुपट्टे ओढ़कर जलसा सुनने आई हो, नहीं, बल्कि तुम्हारा चेहरा ही नहीं, तुम्हारे हाथों पैर की वो स्याही और तुम्हारे हाथों पैर का रंगो रूप भी कोई दूसरा गैर महरम नहीं देखना चाहिए था। आप बेपर्दा होकर आई हो। आइंदा प्रोग्राम हो, जलसे में आए तो नकाब ओढ़ कर आए। आइंदा जब आए तो नकाब के साथ आए, बेपर्दा नहीं आए। क्यों? बेपर्दा आओगी तो फिर जलसा और जुलूस करने का मकसद खत्म होगा। क्योंकि गैर महरम के चेहरे पे नजर पड़ना हराम है। तो जहां हराम कारियां होती हो वहां पर शरीयत की बात हो तो फिर क्या असर होगा? क्या असर होगा? ये हराम है। इसलिए गैर महरम की नजरें आप पे पड़ रही हैं। और आज माए बहने कुरान को बालाए ताक उठा के रख दिया है। कुरान को बालाए ताक, हर लफ्ज को सीनों में बसा लो तो बने बात। कुरान को सजाने के लिए नहीं भेजा गया था, कुरान को सीने में बसाने के लिए भेजा गया है। कुरान को सीने में बसाने के लिए। और ये कुरान अल्लाह का वो लारैब कलाम है। हाफिज़ कुरान जो सीने में बसाते हैं, जो भी लड़कियां भी कुरान को हिफ्ज़ कर रही हैं माशाअल्लाह। हाँ, लड़कियां भी। तो कुरान पढ़ने वाले से कल बरोज़े महशर कहा जाएगा, ए कुरान पढ़ने वाले कुरान को पढ़ता रहे, जैसे आहिस्ता आहिस्ता तरतीब से कुरान दुनिया में पढ़ के पढ़ता रहे और हर आयत के बदले जन्नत की एक मंजिल पे चढ़ता रहे। जितना कुरान पढ़ता रहेगा मंजिले जन्नत की चढ़ता रहेगा। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत बच्चे देखते हैं आप मदरसे के, ये मदरसे के बच्चे बेचारे, और आलिम ऐसे ही नहीं बनता है। आप तो अपने बच्चों को उम्दा खाने खिला, के गुलाम हो। ये हाफिज कुरान, कारी ये कुरान कैसे हाफिज
के मौसम में मदरसे में कैसे गर्मी का मौसम गुजारते हैं। मेरे आका सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, ये हाफिज़े कुरान जो तूने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा मदरसे में, जिस बच्चे को कुरान की तिलावत करने के लिए तूने भेजा है, जिस बच्चे को दीन की तालीम हासिल करने के लिए मदरसे में भेजा है, एक बच्चा तेरा वो भी है जो तेरे घर पे रहता है, जरा सी आवाज निकलती है तकलीफ होती है, माँ के दिल पे चुभ जाती है, फौरन परेशानी का एहसास हो जाता है। बच्चे ने जरा बराबर जरा सी टेंशन हुई, बाप को टेंशन, माँ को टेंशन उस बच्चे की जो बच्चा घर पे रहता है, जो बच्चा तेरे घर सामने आंखों के रहता है। सर्दी लगी, सर्दी का इंतजाम, गर्मी लगी, गर्मी के लिए फैन का इंतजाम। मेरे आका के गुलामों, जैसे ही खाने की किसी ख्वाहिश का इजहार किया, फौरन वो चीज आपने अपने बच्चे को ला के पेश कर दी। लेकिन ये तेरा वो बच्चा है जिसकी तू हिफाजत करता है, हिफाजत करने के बावजूद भी तेरे बच्चे को ठंड भी लग जाती है, तेरे बच्चे को सर्दी भी लगती है, तेरे बच्चे को बुखार आता है, कई कई महीने बुखार खत्म नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ रज़ा कुरैशी ने भी मदरसे में रह के पढ़ाई की है, लेकिन याद रखना तेरा बच्चा तेरे मकान में रहता है, लेकिन यही बच्चा तेरा जो हाफिज़े कुरान बनने आया है, जो कारी कुरान बनने आया है, जो आलिम दीन बनने आया है, आपने अपने बच्चे को मदरसे में भेजा है। अपने घर में तूने सर्दी के मौसम में गीजर का इंतजाम किया, पानी सर्दी था गर्म हो गया, गर्मी के मौसम में पानी गर्म था, फ्रिज का इंतजाम किया, पानी ठंडा मिल गया। गर्मी के मौसम में गर्मी का इंतजाम, सर्दी के मौसम में सर्दी का इंतजाम। मदरसे में ना सर्दी का इंतजाम है ना गर्मी का इंतजाम है, लेकिन सारी सहूलत ना होने के बावजूद यही बच्चा, एक बच्चे को तू अपने घर में बिस्तर पे सुलाता है, डबल बेड पे सुलाता है, मोटे मोटे कम्बल में सुलाता है, मोटे मोटे गद्दे पे सुलाता है, लेकिन ये हाफिज़े कुरान मदरसे में रह के बच्चा तालीम हासिल करने वाला, नबी की अजमत सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को समझने वाला, नबी की हदीस को सीने में बसाने वाला, रब के कलाम की कुरान की आयतों को सीने में महफूज करने वाला, ये कारी कुरान जो बच्चा है, ये जब बच्चा मदरसे में रहता है तो सर्दी का भी नहीं है, उम्दा खाने का इंतजाम भी नहीं है, मगर उसके बावजूद भी आप रिजल्ट उठा के देखिए और रिसर्च कीजिए। इलाके में जिला मुरादाबाद के इलाके में देख लीजिए, और बल्कि सिर्फ मुरादाबाद जिला में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां भी इस्लामी मदारिस हैं, उन मदरसों में रिसर्च करके देखिए, न सर्दी का इंतजाम है न गर्मी का इंतजाम है, लेकिन आपको कभी सर्दी के पानी की वजह से, ठंडे पानी की वजह से कोई बच्चा बीमार नजर नहीं आएगा। गर्मी के मौसम में गर्मी का इंतजाम ना होने की वजह से बच्चा बीमार नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तूने जो बच्चा मदरसे में भेजा है वो अल्लाह के नबी के घर में मदरसे में पढ़ता है। मदरसा नबी का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, और जो तेरा घर है इसकी जिम्मेदारी तेरे जिम्मे है, और मदरसे की जिम्मेदारी आमना के लाल की जिम्मेदारी है, क्योंकि आमना के लाल का मदरसा घर है। मुस्तफा जाने रहमत के मदरसे में उस घर में पढ़ने वाले बच्चे जब पढ़ते हैं तो उन पे निगाहे नबुव्वत मेरे मुस्तफा मदीने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने कुरान मुक़द्दस हज़रत अल्लामा आरिफ रज़ा साहब कुरैशी, उलमाए अहले सुन्नत। इन बच्चों की हिफाजत कौन करता है? मेरे आका मदीने से नबुव्वत फरमाते हैं, और इन पे देखते मेरे आका हुजूर सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाहे नबुव्वत पड़ती है, मेरे मुस्तफ़ा नबुव्वत वाली निगाह डालते हैं, इनकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो हमें चाहिए अपने बच्चों को कारी कुरान बनाएं, हाफिज़े कुरान बनाएं। अपने बच्चे को आपने जो कारी बनाया है, हाफिज़े कुरान बनाया है, तेरा बच्चा जब कारी बना इसके सर पे ताज रखा जाएगा, और अब इसके बाद में इसके माँ बाप को बुलाया जाएगा, हाफिज़े कुरान के माँ बाप को बुलाया जाएगा, इसके माँ बाप को बुलाओ और माँ बाप को बुलाकर उनके सर पे ताज सर्दी रखा जाएगा। जब ताज रखा जाएगा तो
उसकी रोशनी 14वीं के चांद की रोशनी सुभान को अल्लाह। फीका कर देगी, मांद पड़ जाएगी 14वीं के चांद की रोशनी। मेरे आका के गुलामों हैरानी के साथ में वो टेंशन में पड़ जाएंगे, इतना बड़ा प्रोटोकॉल हमें क्यों मिला है। हाफिज कुरान के माँ बाप कहेंगे, हाफिज कुरान के वालिदैन कहेंगे, ओ परवरदिगारा ये शान हमें क्यों दी जा रही है। हम इतना अच्छा अमल तो कुछ करके नहीं आए हैं, हम इतनी इबादत तो नहीं करके आए हैं। जवाब मिलेगा, ओ मेरे बंदे कमाल तेरा नहीं है, ये कमाल तेरे उस बेटे का है, ये कमाल तेरे उस बेटे हाफिज कुरान का है, ये कमाल तेरे बेटे उस कारी कुरान का है, ये कमाल तेरे बेटे उस आलिम दीन का है जिसे तूने खूनो पसीने की कमाई से अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अपने माशाअल्लाह। बच्चे को आलिम दीन बनाया है, कारी कुरान बनाया है, इसके इवज और सदके में तेरे सर पे ताज रखा गया। तो जब हाफिज कुरान के वालिदैन के सर पे इसलिए कि उन्होंने अपनी मेहनत और मशक्कत की दौलत खर्च करके अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया, तो फिर उन उलमा के इज्जत और मकाम का आलम का अंदाजा कौन लगा सकता है कि जिन असातिज़ा ने इन्हें हाफिज कुरान बनाया, जिन असातिज़ा ने इन्हें कारी कुरान बनाया है, जिन असातिज़ा ने इन्हें आलिम दीन बनाया है। आका के गुलामों, और यकीनन इस आपके मदरसे को आबाद करने वाले और इस मदरसे को कायम व दायम और इसमें मेहनत और मशक्कत करने वाले हजरत अल्लामा मौलाना हनीफ रजा मरकजी साहब किबला और हजरत अल्लामा मौलाना मुनाजिर साहब किबला और दीगर असातिज़ा जामिया इस्लामिया अल्लाह ताला इन असातिज़ा की उम्रों में बरकत अता फरमाए और मदरसे को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मेरे आका के गुलामों, बस माँ हसल ये समझो, कभी उलमा की बुराई नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उलमा की बुराई करोगे तो याद रखना कुरान के एतबार से भी फंस जाओगे, हदीस के एतबार से भी फंसोगे, क्योंकि आप कहते हो उलमा ये कमी है, ये कमी है। अल्लाह फरमाता इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह से अल्लाह के बंदों में सबसे ज्यादा कोई डरता है वो कोई और मखलूक नहीं है, वो उलमाए किराम की जात है, वो उलमा है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरते हैं। जब अल्लाह से सबसे ज्यादा उलमा डरते हैं, और याद रखना जो जिससे डरता है वो उसका उतना करीबी हो जाता है, तो पता चला उलमा रब के करीबी हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के भी करीबी है। तो जो रब और रसूल के करीब हो उससे टकराने की कोशिश ना करो, इसलिए कि अगर उससे टकराओगे तो चकनाचूर हो जाओगे। इसके बाद कोई बात कुछ अलग निकाले, याद रखना आरिफ रज़ा कुरैशी अपने बाप की बात बोल के नहीं जा रहा है, नबी कौनैन के फरमान को आप तक पहुंचा के जा रहा है। मेरे आका के गुलामों, हमें चाहिए हम अपने बच्चों को कारी कुरान बनाएं, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं। और ये जो मेरी माएँ बहनें काफ़ी तादाद में आई हुई हैं, आइंदा प्रोग्राम में आएँ, अपनी ज़बानों को बंद करके आएँ, क्योंकि अदब की महफिल है, जलसा है, प्रोग्राम है। और ये क्या माहौल है, ये लेडीज़ यहाँ तक आ रही, बराए करम मेहरबानी करें, ये यूट्यूब के ज़रिए सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पर बारहा ये खातूनें आएंगी, ये सोशल मीडिया के ज़रिए कहाँ से कहाँ पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में चलेंगी। ये मसला हमारे मदद जलसों में नहीं होना चाहिए, ये अदब के ख़िलाफ़ भी है और शरीयत के ख़िलाफ़ भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा, गैर महरम का नज़र, एक महरम गैर महरम की नज़र पड़े किसी लेडीज़ पर, ये जायज़ नहीं, ये हराम है, तो हराम काम हो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आइंदा जब भी प्रोग्राम हो तो पूरा नकाब बुर्का ओढ़ के आप प्रोग्राम में सुनने के लिए आए, फिर इंशाअल्लाह ताला देखें इनकलाब होगा। और आज अगर मुसलमान, और याद रखें, एक औरत अगर सिर्फ औरतें मुआशरे में सुधर जाएं, सिर्फ औरतें अगर सुधर जाएं तो हमारा मुआशरा सुधर जाएगा, पूरा मुआशरा सुधर जाएगा। मुसलमानों की कामयाबी के लिए औरतों का सुधरना बहुत जरूरी है। आज औरतें, हम तो रातों दिन आगे पीछे रास्तों में, फ्लैट में और कभी
इधर स्टेशनों पे जाके अय्याशी कर रहा है, कोई एयरपोर्टों पे जाके अय्याशी कर रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ ये है मुसलमानों, आपने अपने बच्चे को कारी कुरान बनाया होता, अपने बच्चे को दीन की तालीम से आरास्ता पैरास्ता किया होता, जब उसने नबी की शरीयत को पढ़ा होता, उसने कुरान की तिलावत की होती, तो फिर शरीयत की बातें उस तक पहुंची होती, तो उसे पता होता एक गैर महरम के साथ में घूमना, गैर महरम से बात करना, गैर महरम से ताल्लुक रखना ये जायज है या नहीं है, और इसका अंजाम कितना बुरा है, जन्नत में जाऊंगी या दोज़ख में फेंक देंगे। ये पता कब चलेगा? जब हदीस होगी सीने में, हदीस का इल्म होगा और कुरान की तालीम होगी, जब शरीयत की बातें सीने में होंगी, तब मेरे आका के गुलामों, तब ये एक चीज का एहसास होगा। और ये आज जो नकाब में है ना, नकाब में आपने देखा होगा जो मदरसे में लड़कियां पढ़ती हैं, आलिमा बनती हैं, आप कभी भी उन आलिमाओं को बेपर्दा नहीं देखते। क्यों? उसने पढ़ लिया है कि पर्दा शरीयत में बहुत अहम कानून है, औरत का नाम ही पर्दा है, औरत छुप जाए इंशाअल्लाह फिर हमारी कामयाबी की मंजिलें आसान हो जाए। अल्लाह हमें और आपको सबको हुजूर से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। चलते चलते हुजूर का मुबारक नसबनामा, हुजूर का शजरा, आपकी मोहब्बतों की दहलीज तक, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक जितने भी लोग बैठे हैं, एक बात हाथों को उठा के कही या रसूल अल्लाह। अभी वो नहीं है मुस्तफापुर वालों, मैं आपको देख के बड़ा खुश हो रहा हूँ माशाल्लाह। मजमा 1 घंटे से ज्यादा मैं तकरीर की और माशाल्लाह मजमा आपकी जवान है, शबाब पे है। सब लोग एक बार जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह।